समस्त हिंदू सनातन धर्म और संत महान पुरुषों को हमारा जय श्री राम। आज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदू कायरो बुद्धिल हो, बिल्कुल कायरो। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि आप हिंदू नहीं, बिल्कुल कायर हो गए हो। आपस में मतभेद, आपस में लड़ना जानते हो, एक दूसरे को मिटाना जानते हो, और जो देश को मिटा रहा है, हिंदू धर्म को मिटा रहा है, उन्हीं के जाके तुम पैरों में गिरते हो, उन्हीं के आगे गिड़गिड़ाते हो। शर्म करो हिंदू भाइयों, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे देश को मिटा रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म को मिटा रहा है और जो देश को मिटाता चला रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इतनी घिनौनी देश की सरकार कांग्रेस थी, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो। एक कांग्रेस देश विरोधी, हिंदू विरोधी है और रही है। इन्होंने देश को मेट दिया, कुछ नहीं रखा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिंदुओं। 70% होते हुए भी तुम सीट को हरवा देते हो, दूसरी जात का विधायक बना देते हो, सांसद बना देते हो। तुम 70 हो और दूसरा 30 है। अभी उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ तो विधायकी के सीट पर तुम हिंदू बुद्धिलो उसको विधायक को जिताया। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें दूसरे दिन 20,000 उन जिहादियों ने, देश विरोधियों ने जुलूस निकाला हिंदुओं की बस्ती से। लाखों ईंटा पत्थर तुम्हारे घर पर बरसाए, तुम्हारे ऊपर बरसाए। क्या यही चाहते हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिंदू भाइयों। जो इनको वोट देते हो, चुल भर पानी में डूब मरना चाहिए। बाद में रोते हो, पुलिस के पास जाते हो, ईंटा पत्थर चलाया घरों पर, हम पर, मैं कैसे रहूं, भाग जाऊं। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम खुद ऐसा करते हो, खुद अपने ऊपर अत्याचार कराते हो, देश को बर्बाद करना चाह रहे हो, देश पर जो है कब्जा कराना चाह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अरे एक मोदी योगी जो देश में जन्म लिया है, अरे देश को बचाने के लिए, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनको वोट नहीं दिया, नीचा दिखाया। अरे बड़ी शर्म की बात है हिंदुओं। डूब मरो चुल्ल भर पानी में। तुमको वही मजा आता सत्तन से जुदा, माँ बहनों की इज्जत को लुटवाने की। अरे देखना है तो दुष्टों, कश्मीर में देखो क्या हुआ था ब्राह्मणों के साथ, पश्चिम बंगाल में देखो ममता बनर्जी क्या कर रही है। अरे दुष्टों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा 1950 में कांग्रेस आर्टिकल लाई थी, 24, 28 आर्टिकल लाई थी। और 1951 में मंदिर एक्ट बनाया, मंदिरों को कब्जा कर लिया। अरे चर्च को क्यों नहीं किया, मस्जिदों को क्यों नहीं किया, ईदगाहों को क्यों नहीं किया, जारतों को क्यों नहीं किया, गुरुद्वारों को क्यों नहीं किया। बड़े बड़े मंदिरों को एक्ट बना करके कब्जे में कर लिया। जितना पैसा आता है वो आतंकवादियों को, जिहादियों को देते हैं बढ़ावा। और मैं बताना चाहूँगा 1956 में हिंदू वोट बिल लाई कांग्रेस। हिंदू वोट बिल लाई तो अल्पसंख्यक का क्यों नहीं लाई, दूसरे धर्म का क्यों नहीं, उनको बिल्कुल सेकुलर बनाया। और उसके बाद में आरक्षण दे के हमारे हिंदू भाइयों को 10 साल का बढ़ाती चली आई, आपस में लड़ाने को, मिटाने को। आज तक आरक्षण के नाम से लड़ाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। अरे मित्रों, मैं बताना चाहूँगा 1976 में इमरजेंसी लगाई गई, सेकुलर। अरे भाई, सेकुलरों को जो है बढ़ावा दिया, इमरजेंसी लगाई गई। क्या हुआ हिंदुओं के साथ? उसके बाद में नसबंदी कराई गई तुम्हारी संख्या मिटाने के लिए। 1991 में पूजा स्थल कानून लाई गई, हिंदू विरोधी कानून 1991 में। और 1992 में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। हिंदू सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया?
उसके बाद में 1995 में वक्फ बोर्ड बनाया गया, राम सेतु स्ट्रीट। तो मैं कहना चाहूँ एफिडेविट बनाया गया राम सेतु, सब पर कब्जा कांग्रेस करना चाह रही है। तो मैं बताना चाहूँगा हिंदू सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? हिंदुओं को मिटाना चाह रही है कांग्रेस। आज मैं चैलेंज देता हूं कांग्रेस को कि समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करेगी, तुम्हें देश से भागने नहीं देगी, और आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा हिंदुओं पे अत्याचार और कितने तुमने कानून लागू किए हैं। और हिंदू भाइयों से कहते हैं तुम कायर हो, तुम डूब मरो चुल भर पानी में। इन लोगों को जिताते हो देश को बर्बाद करने के लिए, देश पर कब्जा करने के लिए। अरे इनके तो 56 देश हैं, कोई हिंदू देश है? अरे शर्म करो, कोई हिंदू देश है तुम्हारा? तो एक तो देश रखो योगी मोदी को हराने के लिए, देश को आतंकवादियों के कब्जा में देने के लिए। ये शर्म करो, शर्म करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही हिंदू भाइयों? शर्म करो। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है, नहीं तुम्हारी औलादें रोएंगी, तुम्हारी माँ बहनों को क्या हाल होगा, तुम्हारी औलादों को क्या हाल होगा। रोगे, बैठ के रोगे। एक बार मैं आपसे कहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिंद, जय भारत।